हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 11 तक कवर कर लिया था। आज हम उससे आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। सेक्शन 12 इफ़ेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन। ये अडॉप्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से फॉर्म होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, अडॉप्टेड चाइल्ड अडॉप्शन के बाद से ही सभी पर्पसेस के लिए अडॉप्टेड फादर और मदर का ही माना जाएगा और उसकी पुरानी फैमिली जहाँ उसका बर्थ हुआ था से सारे रिलेशंस ख़त्म हो जाएंगे अडॉप्शन की डेट से ही। बस पर इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि सेक्शन 12 में ही दी हुई हैं। फर्स्ट है, वह चाइल्ड अडॉप्शन के बाद भी चाहे उसकी पुरानी फैमिली से उसके सब रिलेशंस ख़त्म हो जाएं, फिर भी वह अपनी पुरानी फैमिली के प्रोहिबिटेड रिलेशंस में मैरिज नहीं कर सकता, जिनसे वह अडॉप्शन से पहले भी नहीं कर सकता था, और वह अब अपनी नई फैमिली के प्रोहिबिटेड रिलेशंस में भी मैरी नहीं कर सकता। सेकंड है, अडॉप्शन से पहले जो प्रॉपर्टी उस चाइल्ड में वेस्ट हो चुकी थी वह प्रॉपर्टी अडॉप्शन के बाद भी उसी चाइल्ड में वेस्ट रहेगी, सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशंस। लाइक अगर उस प्रॉपर्टी से किसी रिलेटिव को मेंटेन करना था तो अडॉप्शन के बाद भी वो लिमिटेशंस रहेंगी। थर्ड है, अडॉप्टेड चाइल्ड को अब वह प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जो उसे अडॉप्शन से पहले मिलनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए के 2 चाइल्ड थे, पी एंड क्यू। ए की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी पी एंड क्यू में ही वेस्ट होनी थी, पर ए ने पी को अडॉप्शन में दे दिया। अब ए की डेथ के बाद पी को ए की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। आगे है डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक। सेक्शन 12 में हम रिलेशन बैक थ्योरी पढ़ते हैं। हमारे पुराने हिंदू लॉ में अगर एक विडो सन को अडॉप्ट करती थी तो वह चाइल्ड तब से अडॉप्टेड माना जाता था जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। अडॉप्टेड फैमिली से उसके सारे रिलेशंस अडॉप्शन की डेट से नहीं बल्कि अडॉप्टिव फादर की डेथ से माने जाते थे और उन पर रिलेशन बैक थ्योरी अप्लाई होती थी। सावन राम वर्सेस कल्हारी 1967 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्टेड सन को उसके डिसीज्ड अडॉप्टेड फादर की डेथ से अडॉप्टेड कंसीडर किया था। इस वजह से उस चाइल्ड ने अपने अडॉप्टेड फादर की प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर ली थी। अगर अडॉप्शन से पहले सारे कोपार्टनर्स का पार्ट फिक्स भी हो रहा हो तो भी उस अडॉप्टेड चाइल्ड को सब कोपार्टनर्स के शेयर से डिक्रीज़ करके मिलता था, क्योंकि उस अडॉप्टेड चाइल्ड को हस्बैंड की डेथ से अडॉप्टेड माना जाता था, ना कि एक्चुअल अडॉप्शन की डेट से। तो उसे एज ए कोपार्टनर सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ इनहेरिट होते थे। पर सीताबाई वर्सेस रामचंद्र 1970 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 12 के हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट से रिलेशन बैक थ्योरी को हटा दिया था। अब सेक्शन 12 में रिलेशन बैक थ्योरी अप्लाई नहीं होती। अब अडॉप्टेड चाइल्ड को उसके एक्चुअल डेट ऑफ अडॉप्शन से ही अडॉप्टेड कंसीडर किया जाता है, ना कि हस्बैंड की डेथ से। नेक्स्ट है सेक्शन 13, राइट टू अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग अडॉप्शन के बाद भी अडॉप्टेड फादर और मदर के पास
अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का पूरा राइट होता है, चाहे वह इंटरवाइवस मीन्स बिटवीन द लिविंग पर्सन्स करे या विल से। पर अगर अडॉप्टेड पेरेंट्स एंड नेचुरल पेरेंट्स के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उस केस में वह उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करेंगे, पर वह एग्रीमेंट रीज़नेबल होना चाहिए। एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसे एग्रीमेंट वैलिड होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 14, डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टेड मदर इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 14 में अडॉप्टेड मदर कौन होगी इन डिफरेंट केसेस ये बताया गया है। पहला है, अगर एक मैरिड हिंदू उसकी वाइफ जब लिविंग है उस वक्त किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो वह वाइफ उस चाइल्ड की अडॉप्टेड मदर होगी। सेकेंड है, अगर एक हस्बैंड की एक से ज़्यादा वाइफ हो और उन सब वाइफ की कंसेंट से ही उसने चाइल्ड को अडॉप्ट किया हो तो उसकी सीनियर मोस्ट वाइफ इन मैरिज मीन्स जिससे सबसे पहले उसकी मैरिज हुई थी अडॉप्टेड मदर मानी जाएगी और बाकी वाइफ स्टेप मदर। थर्ड केस है, अगर एक विडोवर या बैचलर चाइल्ड अडॉप्ट करता है और अडॉप्शन के बाद मैरिज करता है तो वह वाइफ उस बच्चे की स्टेप मदर होगी। इसी तरह अगर एक विडो या अनमैरिड गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करती है और अडॉप्शन के बाद मैरिज करती है तो वह हस्बैंड उस चाइल्ड का स्टेप फादर होगा। सेक्शन 15, वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड। सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग अगर एक चाइल्ड को एक बार अडॉप्ट कर लिया गया तो उसे वापस उसके नेचुरल फादर और मदर को वापस नहीं दिया जा सकता और ना ही उसके नेचुरल फादर और मदर उसे अडॉप्टेड पेरेंट्स से वापस ले सकते हैं और ना ही वो चाइल्ड भी वापस अपनी पुरानी फैमिली में जा सकता है। अगर एक बार अडॉप्शन हो गया तो हो गया। सेक्शन 16, प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अडॉप्शन। सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग अडॉप्शन का फैक्ट भी उसी तरह प्रूव होगा जैसे कि एविडेंस एक्ट में फैक्ट्स प्रूव होते हैं। इसका कोई स्पेशल रूल नहीं है प्रूव करने के लिए। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर होगा जो पर्सन अडॉप्शन के फैक्ट को डिनाई कर रहा है। अडॉप्शन का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल होता है, पर अगर अडॉप्शन रजिस्टर हो रखा हो तो उसे एज ए एविडेंस यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 17, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग ना तो अडॉप्शन के बदले में कोई कंसीडरेशन रिसीव की जा सकती है और ना ही अडॉप्शन के बदले में कोई कंसीडरेशन दी जा सकती है। अगर कोई इस रूल को तोड़ता है तो 6 मंथ्स की इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ इम्पोज किया जा सकता है। गाइस, हमारा अडॉप्शन पूरा हो गया है। कल हम एक्ट का दूसरा पार्ट मेंटेनेंस स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू गाइस।